क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं, यानी मैटर किसे कहते हैं? वे अणु, आयन या परमाणु जो स्थान घेरते हैं पदार्थ कहलाते हैं। यानी पदार्थ मैटर किसे कहते हैं या क्या होते हैं? वे अणु, आयन या परमाणु जो स्थान घेरते हैं पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, चाक आदि। पदार्थ के प्रकार। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला ठोस, सॉलिड। दूसरा आपका द्रव, लिक्विड। तीसरा आपका है गैस। संक्षेप में हम जान लेते हैं ठोस किसे कहते हैं या ठोस क्या होते हैं। जैसे कोई अणु, परमाणु या आयन जो दृढ़ता से एक दूसरे में मजबूती के साथ बंधे या टच हुए होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ठोस वे जिनका आकार, आयतन एवं घनत्व निश्चित होते हैं, यानी ये कभी बदलते नहीं। इनको कहीं पर भी हम रख सकते हैं, ये अपना आकार और आयतन निश्चित रखेंगे। जैसे आपका है लकड़ी, चाक, मेज, कुर्सी आदि। अब ठोसों के अणु या परमाणु, यानी इनको हम जो आपके बने हुए अणु भी बोल सकते हैं, परमाणु भी या आयन, कुछ भी हो सकता है। इनके मध्य यानी अणु या परमाणु या आयन के मध्य जो दूरियां हैं एक दूसरे परमाणु के कम होती हैं, जिससे ये परमाणु एक दूसरे से दृढ़ता के साथ अर्थात मजबूती के साथ बंधे होते हैं, और इन अणुओं के मध्य की अंतराणु दूरियां कम, जिसके कारण इनके मध्य अंतराणु बल प्रबल होता है। देन द्रव एंड गैस के पीछे। अब द्रव में देखते हैं, जैसे ठोस की अपेक्षा द्रव के मॉलिक्यूल कुछ दूर, द्रव के मॉलिक्यूल कुछ दूर, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे। अब ठोस की अपेक्षा आप देख रहे हैं कि इनके अणु या परमाणु के मध्य जो स्पेस है ठोस की अपेक्षा कुछ अधिक
अर्थात आप कह सकते हैं कि ठोस की अपेक्षा द्रव की अंतराणिक दूरियां ज़्यादा और इनका अंतराणिक बल कम हो। जैसे आपका जल, तेल आदि। तीसरा आपका है गैस। गैस में जैसे गैसों के अणु या परमाणु या मॉलिक्यूल देखा जाए, द्रव और ठोस दोनों की अपेक्षा इनके अणुओं के मध्य जो दूरियां हैं सर्वाधिक और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम। जैसे आपका एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ठोस अवस्था के लक्षण। ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले जो आपको पढ़ाया गया वो आप प्रीवियस ईयर में पढ़ चुके हैं, अर्थात फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं। वो तो आपको रिवीजन के लिए आवश्यक था, यहाँ से आपका इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनता है ठोस अवस्था के लक्षण या ठोस अवस्था किसे कहते हैं। इंग्लिश में आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था के सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं, तो आप पहले पढ़ चुके हैं जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट जो होता है आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठोस अवस्था के सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। ठोस अवस्था के सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। जिसमें आपका पहला पॉइंट, अब जितने सर्वाधिक पॉइंट में ही आपको लिखना है, ना कि एक में अटैच करके। तो फर्स्ट पॉइंट, जिनका आकार निश्चित होता है। ठीक। सेकेंड पॉइंट आपका जिनका आयतन निश्चित होता है। तीसरा, जिनका घनत्व निश्चित होता है। फोर्थ पॉइंट, ठोसों के परमाणु कॉमा अणु या आयनों के मध्य अंतराणविक दूरियां आणविक कम होती हैं। जिसके कारण इनके मध्य इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। प्रबल आकर्षण बल
पाया जाता है, पाया जाता है या होता है, होता है लिखिए, आकर्षण बल होता है। अगला पॉइंट, ये अधिक मजबूत या कठोर होते हैं, मजबूत या कठोर होते हैं। इनमें संपीड्यता संपीड्यता पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट अगला पॉइंट, कुछ लाइट की प्रॉब्लम आ गई बेटा, इसलिए बाद में। अरे चलो तो रहा है आगे नहीं रहा दुरुग। अब बच्चों ठोस की परिभाषा देखते हैं। वे जिनका आकार, आयतन एवं घनत्व निश्चित होता है। ठीक, ठोस किसे कहते हैं, सॉलिड किसे कहते हैं, जिनका आकार, आयतन एवं घनत्व निश्चित होते हैं। इट इज डिफिनेट वॉल्यूम, शेप एंड डेंसिटी। दूसरा आपका द्रव, जिसे आप लिक्विड बोलते हैं, जिनका आकार अनिश्चित, जिनका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित, जिनका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होते हैं। जैसे जल, तेल आदि। तीसरा आपका है गैस, जिनका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। जैसे सभी गैसें एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी, ठोसों के प्रकार। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, ठोस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं।
पहला आपका क्रिस्टलीय सॉलिड, तेज करिएगा अपनी। पहला है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकंड आपका है अक्रिस्टलीय सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस अर्थात एमॉर्फस सॉलिड। इससे आपका क्वेश्चन बनता है क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं या अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। ज़्यादातर आपका क्वेश्चन बनता है क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस में विभेद कीजिए या अंतर लिखिए। क्वेश्चन जो आपका बनता है क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखिए या विभेद कीजिए, जिसे हम इसके दो पार्ट बना लेते हैं। पहला आपका क्वेश्चन कर लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में विभेद कीजिए। इसके तीन पार्ट बनाते हैं टोटल हम। पहला है गुण, सेकंड है आपका क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस और नेक्स्ट है अक्रिस्टलीय ठोस। गुण को हम इंग्लिश में प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो पहला गुण आपका है आकृति। इनकी ज्यामितीय आकृति, इनकी ज्यामितीय आकृति, इनकी ज्यामितीय आकृति होती है। अक्रिस्टलीय ठोस, इनकी अनियमित आकृति होती है, अनियमित आकृति होती है। अगला पॉइंट सेकंड है गलनांक। ये तीक्ष्ण एवं चारित्रिक ताप पर गलते हैं, ताप पर गलते हैं। ये एक निश्चित ताप पर
ये एक निश्चित परास पर मुलायम पड़ते हैं। तीसरा पॉइंट आपका है विखंडन। ये तेज धार दार औजार से काटने पर यह दो बराबर भागों में बट जाते हैं। इन्हें तेज धार दार औजार से काटने पर यह अनियमित सतहों पर टूट जाते हैं। अगला पॉइंट संलयन की ऊष्मा। संलयन की ऊष्मा इनकी निश्चित संलयन ऊष्मा होती है। निश्चित संलयन ऊष्मा होती है। इनकी संलयन ऊष्मा निश्चित नहीं होती है। अगला पॉइंट है विषमदैशिकता। इनकी प्रकृति विषमदैशिक होती है। ये समदैशिक होते हैं। अगला प्रकृति का नेचर। ये सभी
अर्थों में ठोस माने जाते हैं। ये आभासी एवं अतिशीतित द्रव होते हैं। अतिशीतित ये आभासी एवं अतिशीतित द्रव होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, घटक कणों की व्यवस्था का क्रम। घटक कणों की व्यवस्था का क्रम। इनका क्रम लंबी परास। इनका क्रम लंबी परास वाला होता है। इनका क्रम छोटी परास वाला होता है। इनका क्रम छोटी परास वाला होता है। अब आप देख ले इसको पुनः फिर से समझ लें कि ठोस किसे कहते हैं। इसके पहले आप अर्थ लक्षण जान चुके हैं, जिनका आकार, आयतन एवं द्रव्यमान तीनों निश्चित होते हैं। ठोसों के अणुओं के मध्य अंतराणु दूरियां कम होती है, इसके मध्य आकर्षण बल प्रबल होता है। फिर ठोस के प्रकार, ठोस कितने टाइप होते हैं, इसके पहले आपने पदार्थ पढ़ा, पदार्थ 3 प्रकार थे, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन यहाँ पे आपको निश्चित रूप से ठोसों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड पूछा जाए तो कितने प्रकार के, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, जो कि आपको नया टॉपिक लग रहा होगा। क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। क्वेश्चन आपका सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्या बनता है, क्रिस्टलीय ठोस तो अक्रिस्टलीय ठोस में भेद कीजिए, कई बार पूछा जा चुका है, या अंतर लिखिए। ठीक, 2 ही आता है आंसर, वही आपका, चाहे अंतर पूछे या भेद। यानी यहाँ पे आपका या करके आप ये भी लिख सकते हो, अंतर या विभेद, दोनों में से कोई। तो 3 पार्ट। अब यहाँ पे अगर आपका परिभाषा पूछ ले क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो आप एक पार्ट पूरा गुण के साथ लिख देंगे। यदि अक्रिस्टलीय पूछे तो क्रिस्टलीय को मिस करके केवल अक्रिस्टलीय का ठोस के साथ, जैसे आप देख ले क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं पूछ ले। यदि अलग पूछे सिर्फ क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, क्या होते हैं, तो आप लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, क्रिस्टलीय ठोस के गुण या सामान्य लक्षण निम्नलिखित होते हैं। पहला, इनकी आकृति, इनकी आकृति ज्यामितीय होती है। सेकेंड पॉइंट, इनका गलनांक तीक्ष्ण एवं चारित्रिक ताप पर गलते हैं। अगला पॉइंट, इनका विखंडन या ये तेज धार द्वारा औजार से काटने पर 2 बराबर भागों में बट जाते हैं। अगला इसे संलयन की ऊष्मा निश्चित होती है। दैशिकता, विषम दैशिक होते हैं। ये सभी अर्थों में ठोस माने जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका प्रकृति, ये आपका ऑब्जेक्टिव कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं। 4 ऑप्शन आपके दिए रहेंगे, आभासी ठोस, वास्तविक ठोस, और भी आपके 2 ऑप्शन रहेंगे, जिनमें से आपको पकड़ना होगा आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, हमारे सभी अर्थों में ठोस माने जाते हैं, बट अक्रिस्टलीय ठोस कुछ अर्थों में आभासी और कुछ में क्या होते हैं, अतिशीतित द्रव। इनको हम बेसिकली रूप से जानने के लिए क्या करते हैं, क्रिस्टलीय ठोस का मतलब इसमें सभी धातु, अधातु और उपधातु टोटल आते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस हमारा प्लास्टिक से संबंधित है। प्लास्टिक की जितनी भी फाइबर की चीजें हैं वो किसमें आएंगी, आपके अक्रिस्टलीय।
यदि कहीं भी आपको एग्जाम्पल पूछता है आपकी ठोस का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, उन उदाहरणों में कोई दिया हो जिससे 4 ऑप्शन आपके दे दिए गए हो, आयरन, मोलिब्डेनम, प्लेटिनम, और आपका चौथा ऑप्शन दे दिया गया हो फाइबर, तो यहाँ पे आप किसको ट्रीट करेंगे? अक्रिस्टलीय। यदि अक्रिस्टलीय पूछ रहा है तो फाइबर, यानी कि जितनी भी प्लास्टिक की चीजें हमारी किसमें आएंगी? अक्रिस्टलीय ठोस में। बाकी शेष आपकी धातु, धातु और उपधातु किसमें आएंगे? आपके क्रिस्टलीय ठोस में। ठीक है, तो यहाँ से आप देख ले एक बार, फिर इनके गुणों को समझ ले। आकृति का मतलब आप जानते हैं, इनका शेप कैसा होना चाहिए। ठीक, क्रिस्टलीय ठोस की जो आकृति या ज्यामिति होती है वो क्या होती है? निश्चित होती। लेकिन अक्रिस्टलीय, क्योंकि यहाँ पे दोनों ठोस हैं, क्रिस्टलीय में क्या होती? ज्यामितीय आकृति होती। ज्यामिति का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? ज्यामिति का मतलब एक निश्चित। अब अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होती है? अनियमित आकृति होती है। अनियमित आकृति मतलब इनको आप ताप देते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, दाएं बाएं ऊपर नीचे हर कंडीशन में। जैसे ताप देंगे तो ऊपर नीचे लटक सकते हैं। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस में क्या होंगे? इनकी एक आकृति निश्चित होगी। आप हीट करोगे, जिस पार्ट को हीट करोगे उसी पार्ट में आपका क्या होगा? लंबाई और चौड़ाई हो बराबर की। अगला है आपका गलनांक। गलनांक का मतलब जहां से इनमें गलना, यानी कोई चीज गलना स्टार्ट कर दे, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? गलनांक। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, जहां से चीज कोई गलना प्रारंभ करते, उबलने की बात नहीं हो रही, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ से क्या गलना प्रारंभ करते हैं। तो ये तीक्ष्ण एवं चारिता पर गलते हैं, यानी जितनी भी हमारी धातुएं क्या होती है? निश्चित होती हैं। यानी कि आपका आयरन है या मॉलिब्डेनम या प्लेटिनम है, कुछ भी जिनका ताप क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक, ये निश्चित होता है हमारा। एक फिक्स ताप होता है कि अगर 80 पे आयरन उबलता है तो 80 पे ही उभरेगा। लेकिन अक्रिस्टलीय में क्या होता है? ये एक निश्चित परास पर मुलायम होते हैं। आप प्लास्टिक देखते हो, ताप देते हो तो क्या होती है? मुलायम पड़ती पेड़, उसके बाद धीरे धीरे गलना प्रारंभ करती है। लोहे में ऐसा नहीं होता, अर्थात क्रिस्टलीय में ऐसा नहीं होता। एक निश्चित ताप पर ये क्या होते हैं? गलना प्रारंभ करते हैं। अगला पॉइंट आपका विखंडन। विखंडन मतलब अलग करना, क्लीवेज। ठीक है, विखंडन का क्लीवेज यानी अलग करना, तोड़ना। जैसे क्रिस्टलीय में क्या होगा? तेज धारा औजार से काटने पर यह 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। यानी किसी लोहे धातु को हम काटे करते जाए तो क्या होगा? जहां से हम काटना चाहेंगे वहीं से 2 बराबर भागों में कट जाएगा। बट अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होगा। किसी भी प्लास्टिक के हम टुकड़े को यदि हम तेज धार द्वारा काटे, कुल्हाड़ी वगैरह, तो क्या होगा? 2 बराबर ना होकर के कई अनियमित खंड हो सकते हैं। ठीक, अगला संलयन की उष्मा। इनकी निश्चित उष्मा होती है। इनकी उष्मा जो संलयन की होती है क्या होती? निश्चित होती। संलयन मतलब समझ रहे हैं? संलयन, यही से आपका शब्द निकला। संलयन मतलब इसमें किसी भी प्रकार की जो भी आपकी धातु है सबकी लगभग संलयन उष्मा क्या होगी? एक समान होगी। लेकिन इनकी संलयन उष्मा क्या होती है? निश्चित नहीं होती है। हर प्लास्टिक के टुकड़े का उष्मा अलग अलग होती है, संलयन नहीं की जाती। विषम दैशिकता। दैशिकता इनकी प्रकृति विषम दैशिक होती है। यानी ये हमारे कैसे होते हैं? विषम दैशिक। विषम का मतलब समझ रहे हैं? दैशिक मतलब दिशा संबंधित। ये हमारे केवल एक ही दिशा में मूव करेंगे। प्लास्टिक क्या होती है? समदैशिक। ये केवल एक ही दिशा में, अगर इसको हम ताप देंगे, गर्म करेंगे, क्या होगी? जिस दिशा में बहना प्रारंभ होगा सेम टू सेम उसने। लेकिन धातु और धातु में ऐसा नहीं होगा। इनके भौतिक गुण क्या होते हैं? विषम दैशिक होते हैं। अगला है प्रकृति। ये सभी अर्थों में ठोस माने जाते हैं। मोस्टली आप इन सभी पॉइंटों में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये, इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपका पूछता है। ये सभी अर्थों में ठोस माने जाते हैं। ये आभासी एवं अक्षय द्रव होते हैं। घटक कणों की अवस्था का क्रम, इनका क्रम लंबी प्रास वाला होता है, इनका क्रम छोटी प्रास वाला होता है। ओके, धन्यवाद। आज इतना ही।